स्टॉक मार्केट। ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डर, रिस्क, या शायद रातों रात अमीर बनने का कोई सपना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोई बोरिंग थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे अर्जुन की एक बेहद रियल और शानदार जर्नी को, एक ऐसी जर्नी जिसने उसे फाइनेंशियली फ्री बना दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत अगर सही डिसिप्लिन के साथ की जाए तो कितनी बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। 25 लाख रुपए। अब जरा सोचिए, एक आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ना? लेकिन सबसे क्रेजी बात क्या है पता है? इस 25 लाख के पोर्टफोलियो की शुरुआत किसी भारी भरकम बैंक बैलेंस या पुश्तैनी जायदाद से बिल्कुल नहीं हुई थी। इसके पीछे जो इंसान था, अर्जुन, उसकी महीने की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये थी। जी हाँ, केवल 15,000। तो इतनी कम सैलरी से इतने बड़े पोर्टफोलियो तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अर्जुन की कहानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू होती है। वही 15,000 की सैलरी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा सपना। अब जैसे ही अर्जुन ने इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखकर इन्वेस्ट करने का सोचा, तो वही हुआ जो अक्सर हमारे और आपके घरों में होता है। उसके दोस्तों और आस पड़ोस वालों ने वही टिपिकल डायलॉग मानना शुरू कर दिया, अरे ये सब तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा। स्टॉक मार्केट को लेकर हमारे समाज में जो एक गहरा डर बैठा हुआ है ना, अर्जुन को उसी का सामना करना पड़ा। मतलब फुल डिमोटिवेशन। और सच बताऊं तो ये वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। और सच कहूं तो जब आप बिना पूरी जानकारी के बस जोश जोश में मार्केट में उतरते हैं ना, तो ठोकर तो लगनी ही है। अर्जुन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। शुरुआत में ही उसे 3,000 रुपए का सीधा फटका लगा। अब आप शायद कहें सिर्फ 3,000 ही तो है, लेकिन जरा रुकिए, अर्जुन ने अपनी सेविंग्स से कुल 10,000 रुपए ही तो जुटाए थे। महीने के आखिर में 15,000 की सैलरी से पैसे बचाना कितना मुश्किल होता है, ये तो हम सब जानते हैं, राइट? उसने एक ही झटके में अपनी कुल जमा पूंजी का 30% हिस्सा गंवा दिया था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उसे भी वो बिना सोचे समझे रातों रात अमीर बनने वाली बीमारी लग गई थी। जल्दी पैसा कमाने का लालच अक्सर ऐसे ही कड़वे रिजल्ट्स देता है। इतने बड़े झटके के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करता? पैनिक करता, मार्केट को गाली देता और हमेशा के लिए बाहर हो जाता। पर अर्जुन का माइंडसेट बिल्कुल अलग था। घबराने के बजाय उसने एक डायरी उठाई और एक बहुत ही सॉलिड फैसला लिया। पहले सीखूंगा, फिर कमाऊंगा, यानी लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। उसने तय कर लिया कि बिना मार्केट को समझे वो अब 1 रुपया भी आगे नहीं लगाएगा। और बस यहीं से शुरू हो गई उसकी रातों की पढ़ाई, जहां वो हर रात पूरे 2 घंटे स्टॉक मार्केट को समझने में लगाने लगा। तो आखिर हर रात उन 2 घंटों में वो सीख क्या रहा था? उसने बाजार के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर अपनी पकड़ मजबूत की। पहला, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ताकि वो मार्केट की चाल और चार्ट्स को पढ़ना सीख सके। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, ताकि अपनी बची हुई कैपिटल को वो सेफ रख सके और दोबारा वो 30% वाला झटका ना लगे। और तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इस एक कॉन्सेप्ट ने उसे गैम्बलर की सोच से निकालकर वेल्थ क्रिएट करने वाले एक सीरियस स्टूडेंट में बदल दिया। अब नॉलेज तो आ गई थी, लेकिन असली टेस्ट था उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने का। बिना डिसिप्लिन के नॉलेज किसी काम की नहीं होती है ना? तो अर्जुन ने अपने लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाए। रूल नंबर 1, कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस का हमेशा इस्तेमाल करो ताकि नुकसान की एक लिमिट तय हो। रूल नंबर 3, लालच से एकदम दूर रहो। और रूल नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म का गेम सोचो। इन 4 रूल्स ने अर्जुन के पूरे इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एक जुआरी से हटाकर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के फ्रेमवर्क में सेट कर दिया। चलिए, अब टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि इस भयंकर डिसिप्लिन और मेहनत का रिजल्ट क्या निकला। और यहीं पर मैजिक होता है। शुरुआत हुई थी सिर्फ 10,000 रुपए से। 2 साल की लगातार मेहनत और डिसिप्लिन के बाद वो 10,000 बढ़कर 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बन गया। लेकिन असली कंपाउंडिंग का जादू तो आखिरी हिस्से में दिखना शुरू होता है। 5 साल पूरे होते होते आप यकीन नहीं करेंगे, वही पोर्टफोलियो 25 लाख रुपए के विशाल पहाड़ में बदल चुका था। कोई चमत्कार नहीं था ये, बस टाइम और सही फैसलों का सिंपल सा मैथ्स था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस 2 करोड़ 3.5 लाख के पहाड़ को खड़ा करने के पीछे असली कैटलिस्ट क्या था? तो इसके पीछे ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स थे। पहला, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स ढूंढना। दूसरा,
बिना रुके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के थ्रू कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना। और तीसरा, सबसे बड़ा गेम चेंजर, जैसे जैसे अर्जुन की सैलरी बढ़ी उसने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाया और हर महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सच निकल कर आता है ना, वो किसी कैलकुलेशन या स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट के बारे में है। अगर आप ध्यान दें तो अर्जुन की जर्नी में दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स का क्लैश है। एक तरफ है वो पुरानी सोच, मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, जिसने उसे शुरुआत में वो 3,000 का नुकसान करवाया था। और दूसरी तरफ है उसकी वो नई सोच, मुझे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। सच कहूं तो यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये तो हर दिन सीखने, अपनी गलतियां सुधारने और ग्रो करने का प्रोसेस है। तो फाइनली इन सब बातों से हम 3 चीजें एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। फर्स्ट, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये पूरी तरह से नॉलेज का गेम है। सेकंड, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपका पेशेंस और आपका डिसिप्लिन है। और थर्ड, छोटे इन्वेस्टमेंट्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। 10,000 रुपए बस एक शुरुआत थी, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया जाए तो समय के साथ वो एक बहुत बड़े वेल्थ में बदल सकते हैं। असली ताकत तो बस सीखते रहने और टिके रहने में है। तो जाते जाते हम आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या स्टॉक मार्केट सच में एक जुआ है, या फिर ये सिर्फ आपके डिसिप्लिन और आपके पेशेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट है? अर्जुन की कहानी तो यही साबित करती है कि सही एजुकेशन और थोड़े से संयम के साथ कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पे एक बार सोचिएगा जरूर।